2025 में भी जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले गांधी मैदान में एक बहुत ही विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं और जितने भी संगठन हैं सब लोगों का समर्थन धीरे धीरे भारतीय विश्वकर्मा महासंघ को रैली के लिए मिल रहा है। हर विधानसभा पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जीतेंगे नहीं और आप तो सकते ही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा अप्रैल महीने में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी महारैली होने वाली है, जिसकी तैयारियों को लेकर जगह जगह अलग अलग जिलों में मुकुल आनंद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, जनसंवाद किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि एकजुट होइए और गांधी मैदान को भरना है, आगे बढ़ना होगा। आगे नहीं बढ़िएगा तो शोषण होगा, विश्वकर्मा समाज का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा है अपनी ताकत दिखाएंगे तभी पार्टियों को लगेगा कि विश्वकर्मा समाज की ताकत है। ऐसे में एकजुट होइए। तो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम किया गया है और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग शामिल भी हुए हैं और ऐलान किया है ऐतिहासिक गांधी मैदान को भी भरेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। उनका साफ साफ कहना है नीतीश कुमार यानी एनडीए सीट दे, नहीं तो जो तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है कांग्रेस आरजेडी का, वो हमें सीट दे। अगर नहीं सीटें मिलती हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे बिहार की सभी सीटों पर। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद, पहले आप वो सुनिए। 2025 में भी जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले गांधी मैदान में एक बहुत ही विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज का समर्थन मिल रहा है। जितने भी अलग अलग संगठन थे, जैसे सराफा संघ हुआ, जैसे अपना प्रजापति समन्वय समिति हुआ, बढ़ई विश्वकर्मा संघ हुआ और जितने भी संगठन हैं सब लोगों का समर्थन धीरे धीरे भारतीय विश्वकर्मा महासंघ को रैली के लिए मिल रहा है। और हम लोग इतना व्यापक और बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं क्योंकि आज़ादी के बाद से ही पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज का एक एमपी नहीं है, एक एमएलए नहीं है और 9% आबादी होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी शून्य है। इस शून्यता को खत्म करने के लिए हम लोगों ने जो भी हमारा विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में जहां हमारी आबादी 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में है, ऐसा 40 विधानसभा है जिस पर हम लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे एनडीए हो गया, यूपीए हो गया, अगर हम लोगों को 25 से 30 सीट नहीं देती है तो हम लोग पूरे बिहार के हर विधानसभा पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जीतेंगे नहीं और आप तो सकते ही हैं। आज पहले भी देखिए यादव भी 8 जातियों में बटा हुआ था, कई जाति अलग अलग भागों में बटे हुए थे। समय की मांग को देखते हुए सब एकजुट हुए। उसी तरह के हम विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सुनार, बसेरा, ठठेरा और कुम्हार से एक सूत्र में बांधकर और एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसमें हमारी राजनीतिक भागीदारी प्राप्त हो, विश्वकर्मा समाज का एक कोड बनाया जाए जिससे इंगित हो कि नहीं विश्वकर्मा समाज की आबादी 9% है। दूसरा, आज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दलितों को एग्रोसिटी एक्ट के अंदर लाया गया, उन पर किसी तरह का कोई अत्याचार होता है तो उस एक्ट के तहत वो केस करते हैं। उसी तरीके से विश्वकर्मा समाज के ऊपर भी बहुत ही पूरे बिहार में देखा जा रहा है। खासकर स्वर्णकार समाज को देखिए, आए दिन उनके दुकानें लूट ली जाती है, मर्डर किया जाता है, हत्या किया जाता है, अपहरण होता है, बलात्कार होता है, एक्सटॉर्शन मनी दिया जाता है और 100 में 80 मामलाओं में पुराने सामंतवादी और नए सामंतवादी दोनों का गठजोड़ रहता है। पहले तो निचले जाति में इसका आरक्षण में मिला हुआ था, लोहार जाति को हटा लिया। विश्वकर्मा समाज पहले हम लोग बहुत अलग अलग भागों में बटे हुए थे। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कसेरा ठठेरा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और स्वर्णकार भाई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे।
उस लड़ाई का कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं निकलता है। तो हम लोग एक ही पिता के 5 पुत्र हैं। आज समय की मांग और परिस्थिति को देखते हुए आज हजारों वर्ष पहले से विश्वकर्मा वंशज इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, इस धरती पर सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो विश्वकर्मा समाज का। विश्वकर्मा समाज की थोड़ी आर्थिक, थोड़ी शैक्षणिक परिस्थितियों में बदलाव आया है, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हमारी बहुत ही बदतर हो गई है। इसलिए समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग पूरे बिहार में जन संवाद यात्रा पिछले 20 तारीख से लगातार जगह जगह पे पटना में 2-3 कार्यक्रम किया गया, कल गया में किया गया, आज मुजफ्फरपुर में है, कल दरभंगा में है। ऐसे ही करके लगातार ये कार्यक्रम 5 चरणों में चलेगा। यानी क्या है 2025 चुनाव में आप एकदम पूरी तैयारी के साथ में दमखम दिखाएंगे? चूंकि अगर हम एक दिखाएंगे नहीं अपनी। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने क्या कुछ कहा है, कई सारी बातों को कहा है और ऐलान कर दिया है अगर गठबंधन नहीं होता है तो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सभी को नुकसान करने की तैयारी में मुकुल आनंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा उनका गठबंधन हो पाता है कि नहीं, या अकेले चुनाव लड़ते हैं, किसको कितना नुकसान करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अप्रैल महीने में बड़ी महारैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में करने वाले हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद। 2025 में भी जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले गांधी मैदान में एक बहुत ही विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं और जितने भी संगठन हैं सब लोगों का समर्थन धीरे धीरे भारतीय विश्वकर्मा महासंघ को रैली के लिए मिल रहा है। हर विधानसभा पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जीतेंगे नहीं और आप तो सकते ही हैं। रविभूषण स्वर्णकार जी आगे आ रहे और मुकुल आनंद जी का चादर देकर स्वागत करेंगे।